तो हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। और आज अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप का फ़ोन आया था कि आज बिज़नेस ब्लास्टर पे लेक्चर देने आ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, ऑनेबल अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के। और मुझे लगता है कि वो अपने ओपिनियंस बहुत ही अच्छे खुल के देते हैं। और पिछले मैंने उनके कई वीडियोज़ देख रखे हैं एजुकेशन को लेके, उस पर अपनी बातें अपनी चर्चा करते हैं जो, तो उसमें काफ़ी अच्छी बातें करते हैं वो। और उन्होंने अभी रिसेंट में एक बहुत ही अच्छा कोर्स इंट्रोड्यूस करा है जो 12th पास बच्चे हैं या फिर और भी जो एनरोल होना चाहते हैं, बिजनेस ब्लास्टर करके। एंड उसमें आप अपना स्टार्टअप, अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं ना, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स गो एंड लिसन मनीष सिसोदिया जी की जवानी। I again request Honorable VC sir to give a soul and plant of thought to Mr. Sailen Sharma. संजय जी थोड़ा साइड हो जाओ। ऊपर करने को करेंगे उसमें नीचे जाना का इसका एंगल वो हो जाएगा। ये आ गई। Now, before the session will start an interaction with our Honorable Deputy CM sir, I would like to quote to the students, शौक़ दीदार अगर है तो नजरें पैदा करो. If you want to achieve something in your life, you have to work differently. On this note, I would like to request our Deputy CM sir to take over the session and interact with our business blaster students. Over to you. तो गुड मॉर्निंग टू जब मैं नहीं थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हट जाएंगे तो बच्चे और दिख जाएंगे। बैठ जाओ। हाँ साउंडी माइक और भाई अगेन गुड मॉर्निंग टू सी यू फॉर्मली इन कॉलेज। मैं समझता हूँ कि मैं आज सुनना है क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग क्या सोच के आए थे और क्या लग रहा है, कहाँ फंस गए या कहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, इस सब पर आपसे फीडबैक चाहिए मुझे। एलसी साहब तो आपके हैं ही, यूनिवर्सिटी से भी हैं, पर फिर भी पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एनएसयूटी का, तो इसलिए मैं एनएसयूटी को भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। पहले साल में जब चीज़ें चल पड़ती हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, लेकिन चलाने का कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सैनी साहब ने बहुत शानदार। शैलेंद्र शर्मा जी आपसे पहले भी मिले हैं, एजुकेशन एडवाइजर हैं मेरे साथ, डायरेक्टर साहब के साथ में। हमारा काम है सोचना और इनका काम है सोचे हुए को और बड़ा करके फिर करवा देना, ये वो करते हैं। लेकिन वो सोचने में बिजनेस ब्लास्टर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करके एएमसी पूरा जो सोचने में जिसने मदद की, जिसने डिज़ाइन करने में मदद की इस पूरे प्रोग्राम को, मैकिन महेश्वरी और एनएसयूटी में पढ़ने वाला इंजीनियरिंग या एनएसयूटी पीटीयू या जो देश के बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें पढ़ने वाला एक लड़का सफलता के जो पायदान सोच सकता है कि भाई मुझे यहाँ ये करना है और ये करके सफल होना है, तब मुझे लगेगा मैं सफल हो गया। उन्होंने वो सारा छू लिया। उसको स्थापना करने में मदद की, बाकी को बता देंगे इसमें क्या क्या। साथ में काफी कुछ इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप किया, को पैसा भी कमा लिया। एक बढ़िया कंपनी मिल जाए या एक बढ़िया कंपनी एस्टेब्लिश करने में मदद कर दो और पैसा कमा लो। प्रोफेशनली हम इतना ही सोचते हैं ना, जिन चेयर्स पे आप बैठे हैं वहाँ के, वो इन्होंने अच्छे से हासिल किया, अच्छे से।
और उसके बाद में फिर लगा यार इसमें मजा नहीं आ रहा। इनके यहाँ होने का वजह, मेरे इंट्रोडक्शन करने का वजह है कि इनको फिर लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ करना चाहिए। तो जो काम हम दिल्ली में कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बनाने का बच्चों का, केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सके हैं, और फिर क्या क्या प्रयोग उसमें हो सकते हैं, जैसे बिजनेस ब्लास्टर उसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम पढ़ाना नवी से 12वीं में, उसका एक प्रयोग है। ऐसे ही देश में अलग अलग कई जगह प्रयोग करते हैं। और बेंगलोर में वहाँ कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है उस तरह से जो ऐसा कर रहा हो जो हम करें। तो हमारा तो देश भर में अनोखा प्रयोग है, लेकिन बेंगलोर में फिर इन्होंने और इनकी कुछ एक टीम ने मिलके यंगस्टर्स को जो कॉलेज में है या पोस्ट कॉलेज एज में है, उनको फिर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के कोर्सेज बना के कराने शुरू किए, और अब देश भर में करा रहे हैं, असम में भी करा रहे हैं, पंजाब में भी करा रहे हैं ये पूरा बिजनेस क्लास। मैं इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आज जब आप सुनेंगे तो आप कुछ शादी की बातचीत होगी, और जब हमने EMC करना सोचा था, बिजनेस ब्लास्ट करना सोचा था, तो इन्होंने पूरी टीम अपनी बेंगलोर से दिल्ली भी, क्योंकि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, दिन रात पॉलिटिक्स में बिजी रहता हूँ, 4 चिट्ठी LG की पढ़ता हूँ, 4 LG को लिख रहा होता हूँ। पॉलिटिशियन की जिंदगी ऐसी होती है, बीच में टाइम मिलता है तो फिर चुनाव आ जाते हैं, वोट मांगने निकल पड़ते हैं, बीच में टाइम मिलता है तो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं टाइम निकाल के, तो फिर भी एक टिपिकल लाइफ होती है। शैलेंद्र जी की अपनी एजुकेशन में, स्कूल में कमरे बनवाने से लेके, पर बिजनेस ब्लास्टर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें मैकिन ने फिर अपनी पूरी टीम बेंगलोर से यहाँ काम करने के लिए भेजी, जिन्होंने काम किया। और अंकिता तो आप सबके टच में है। मैं अगर उनको ये कहूँगा आप इधर आ जाओ, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो उधर से ही हूँ। शी नेवर एक्सेप्ट माय इनविटेशन। मैं कहता हूँ इस साइड में आ जाओ, तो मैं उसी साइड में ठीक हूँ। एंटायर टीम। सो अब आपको सुनते हैं, हम लोग आपको सुनने आए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, किस चीज से गुजर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, सपनों में क्या उड़ान आई है नई, या क्या टूटे हैं। तो लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, इट वाज लाइक अभी हमारा डिवाइन क्रिएशन, जिसका भी अभी हमने नाम दिवामिक रखा है, क्योंकि डिवाइन क्रिएशन नाम मिलने वाला थी, तो दिवामिक नाम मिल गया है। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, आपने बोला क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि डिवाइन क्रिएशन में काम करते करते मैंने सोचा कि इस चीज़ पे पूरा फोकस होगा तो अच्छे से आगे होगा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, मैंने और भी स्टार्टअप्स देखे, तो अब मैं एक और स्टार्टअप के साथ काम कर रही हूँ जिसका नाम पढ़ाई बढ़ाई है, और उसमें मैं एज अ मार्केटिंग एसोसिएट काम करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि अगर हम अपनी मतलब स्किल्स, अगर हमारे अंदर एक स्किल है तो हम उसको 2-3 डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैसअप होगा, अगर अच्छे से करा जाए तो होगा काम, वो होगा। दूसरी बात, मेरे को आपने बोला ना कि कहीं पे डिसअपॉइंट हुए, तो आई थिंक नहीं हुए, क्योंकि जो सोचा होता है ना उससे ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है हमेशा। और आप बताइए। इसको जब भी मौका मिलता है मेरे से पूछे नहीं। मैं जस्ट आपसे वो पूछ रही हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग मिले थे, हमारी मीट हुई थी एसओई की सचिवालय में, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में क्या, मतलब आपको क्या चेंजेस लगे। आप दोबारा से कोई ऐड ऑन हुआ है? पूछ रही है हमको बिजनेस ब्लास्टर में फंसा के आपके अंदर कोई चीज ऐड ऑन हुआ है? ठीक है, अभी करते हैं बात। लास्ट टाइम वाला जवाब था ना, फिर से जवाब दे दीजिए। टीम के साथ काम करना, नए नए आइडिया पे, इंटीरियर पे, उस पे साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, इन सब पे भी काम करने लगे। और जैसे कि आपको भी पता है कि हमें जब लॉन्च हुआ था तो हमें मेरे हाथ थरथरा रहे थे बोलने में। तो मतलब सब लोगों से इंटरैक्ट करने में ना जो वो हिचक होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है और हम सही से बात नहीं कर पाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहता है। और सर थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ मेरे इंटेंट ऑफ क्वेश्चन को। अब जब आप कितना समय हो गया करते हुए, एक सेमेस्टर हो गया, ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं। Where do you find yourself standing? जो से उसने थोड़ा सा इंडिकेट किया, जो सोच के आए थे उसमें से क्या अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है कि और ऐड ऑन कर लें, ऐड ऑन करना है, आपको ऐड ऑन करना है अपने लिए कुछ भी, मतलब मैं हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि हम लोग
स्कूल से एक माइंडसेट लेके आए थे कि बिजनेस का, बट यहाँ पे उन सबको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे IIF है यहाँ पे इंक्यूबेशन, मैम बहुत आर्ड ऑन कर देती है। ऊपर से यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं ना कि सबके साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, तो हर बार एक न्यू आइडिया आ जाता है कि इस पे नहीं, इस पे भी काम करना चाहिए। सर कॉलेज में आने के बाद पहले मैं सोचता था कि मेरा एक्चुअली मैं आर्ट में इंटरेस्ट था। तो जब बिजनेस ब्लास्टर आया तो फाइन आर्ट करें, उस समय स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था। और जब 12th में बिजनेस ब्लास्टर आया तो माइंड से चेंज हुआ और अपने बारे में पता चला कि और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। उसके बाद सोचा कि ठीक है फाइन आर्ट का पेपर देंगे, बनारस निकाल दिया। उसके बाद फिर जब देखा कि NSUT में BBIV आया है और BBIV क्या कोर्स है, उसको देख के इतना मजा आया कि ये चाहिए था मेरे को। जो ये BBIV में पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये चाहिए था। कॉलेज में आने के बाद मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी। इस कॉलेज के अंदर इतने सारे BTech एंड ऑल वगैरह, तो वहाँ तो मैंने बात करी, लोगों से पता करा, तो उनको भी आइडिया बहुत इंटरेस्ट आया। जब उन्हें बताया था BBIV क्या है तो बहुत प्राउड से फील होता है कि हाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था, आज हम यहाँ पर आए हैं, सर ने हमें इतना मौका दिया, अच्छा हम ये काम कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि BBIV में बच्चे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक अलग खुशी से मिलती है उसको सुन के हम लोगों को। सर थैंक्स टू यू, आपके वजह से सर चेंजेस ये आए हैं हम लोगों के अंदर कि अगर मैं टैप एंड ड्रॉ को जहाँ लेकर आ रहा था और जितना मैं सोचा था लिमिट में हो सकता है, वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये पेंटिंग को हम कहाँ सेल कर सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल बनाना था। तो मैंने बिजनेस मॉडल बनाया, उसके अंदर प्रोडक्ट का ऐड कर दिया, अब वो प्रोडक्ट हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। लाइक सर इतना ज़्यादा माइंड चेंज हो गया, माइंड से बहुत चेंज। वो लगने लगा कि देखो जब मैं स्कूल के एज में आप लोगों से निकला था, लगता था यार बच्चे हैं, ये लगने लगा है कि कॉलेज के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बन गए हैं। वो चेंज हो गई है इसकी। यस सर। सर मैं जब आपसे पहली बार बात करता तो बोल भी नहीं पा रहा था, एंड आप लाइक अब मैं हर किसी से बात करूँ तो वो बोलते हैं यार कॉन्फिडेंस देखो बंद होगा। एक टाइम में बात होती थी कि हम बात कर रहे हैं तो यार किसकी मूवी की, हम बात करते हैं यार तेरा फाइनेंस क्या है, क्या करना चाहता है, बिजनेस की बातें चल रही है हम लोगों की, तो लोगों को देखने में मजा आता है क्या बंदे हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर BBIV आने के बाद बेसिकली अभिषेक और मैं साथ ही काम करते हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं, सेल करते हैं। सर जब हम अपना कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ना BTech वाले बच्चों के साथ, वो बोलते हैं भाई हमें तो तुम्हारे कोर्स में आना है। बहुतों ने ट्राई भी करा है आई थिंक HOD से बात करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली BBA जनरल वाले तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। और सर यहाँ पे आने के बाद ऐसे पता चला लाइक सोशल मीडिया को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन से काफी अच्छे कनेक्शन बने, इवन दुबई तक मैंने जब हम बताया कि आर्ट वगैरह है, ऐसे ऐसे ड्राइंग्स है और हम ऐसे सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारी आर्ट एग्जीबिशन लगती है, आर्ट गैलरीज है, आप अपने वर्क भेजो, हम यहाँ से आपको लीड देंगे। और वहाँ से लीड भी आ रही है। और दिल्ली में जो अपने स्कूल खुले स्पेशल एक्सीलेंस वाले जो आर्ट के स्कूल है, वहाँ पे मैं जाके कनेक्ट करा बच्चों से। यस सर, इवन मैं उसी स्कूल में था जो आपने अभी चेंज करा है, नाम अच्छा है, डॉक्टर भीमराव मेडिकल स्पेस, बहुत सही नाम वहाँ पे सर। सही बंदे हैं, सही नाम है, सब कुछ सही है। लेवल ऑफ कन्वर्सेशन देखो। वहाँ पे 9th और 10th के जो बच्चे थे ना आर्टिस्ट सर, उनको ये नहीं पता था कि वो अपने वर्क जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे सेल करें या फिर अपना डेली का वेजेस कैसे निकालें। सर वहाँ से मैं उनको काम देता हूँ, जो ऑर्डर आते हैं उनके साथ भी काम करता हूँ, खुद भी काम करता हूँ। ऐसे 250 बच्चे कनेक्ट हो गए जो हमारे साथ काम करते हैं। जो पूछते थे अगर आप पे एक साथ 200 ऑर्डर आ गए, 100 ऑर्डर आ गए, कैसे करोगे? अब एक दिन में 250 की लिमिट है, ऑर्डर दो हम करेंगे। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग काफी जबरदस्त काम कर रहे हो। DCPCR तो मुझे भी कहना पड़ेगा क्या बंदे हुए हैं। छोटे छोटे से बच्चे देखे थे मैंने, क्या बंदे हुए हैं। यानी सर क्या बना दिया आपने? पीछे एक टीम भी छोड़ा है, बैक होम टीम। और सर अभी रिसेंट फिनलैंड से एक ऑर्डर आया था पोर्ट्रेट का, वो भी शिप कर दिया। मतलब अब्रॉड में फिनलैंड के चक्कर पड़ोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लेंगे लोग। चलो हाँ। एक्चुअली सर ये जो कॉन्सेप्ट था ना, बिकॉज आई वाज सेलेक्टेड कि मेरा प्लान था कि मैं एडमिशन लूँ किसी लाइक दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी में। आई वांटेड टू गो फॉर BBA प्रोग्राम इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मेरा क्राइस्ट हो भी गया था सिलेक्ट लाइक फॉर बैंगलोर, मैंने निकल गया मेरा सब इंटरव्यू सब। बट जब IIB का उन्होंने कोर्स हमें सेंड करा ना, आई वाज लाइक BBA में जाएंगे ना, तो BBA में जाने के बाद ना दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब हम स्टार्टअप करना चालू करते हैं।
आईवी में ये था कि सबके पास स्टार्टअप थे अपने और वो यहाँ पे आके अब उससे स्केल अप करने वाले हैं। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर मिला ना कि हर किसी के पास अपना एक स्टार्टअप है, हर कोई सोच रहा है, सब हम एक जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें हम एक दूसरे के अंदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं कि अच्छा आपका चॉकलेट वाला है तो तुम ये कर सकते हो, हमें ये पता है, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हम अपने साथ। डिवाइन क्रिएशन और हम क्या बोलते हैं कोलैब कर रहे हैं, हमने क्या बोलते हैं अभी अर्बन कंपनी के साथ हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जुड़ चुका है कि हम उनके कॉर्पोरेट गिफ्ट पार्टनर हैं। तो ऐसे करके मतलब जो स्केल जो हमने सोचा था अपना लेवल कि हम जैसे हमारा हिबिन एक्सेस था तो हमने सोचा था कि हम एक लाइक मैन्यम कंपनी हम आराम से अपना कर लेंगे, बट अब इसको नए स्कोप्स जो दिख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी जा सकते हैं हम इसको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में बनाने वाले हैं। तो ये एक जो नया व्यू आया है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कोर्स है एक्चुअली हमारा सबसे मेन इशू था कि कोर्स के साथ स्टार्टअप कैसे करेंगे, बट कोर्स इतना अच्छा मिल गया कि हमारी मॉडिफाइड है कि हमें 3 दिन क्लासेस होती हैं, वो भी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस, थियरी बहुत कम है हमारी, लाइक है ही नहीं थियरी। जो भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस में हम पढ़ नहीं रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, हम अपनी बिजनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपनी पिचेस बना रहे हैं, हम टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और टीचर्स का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर स्टार्टअप इतना सपोर्टिव और इतनी अच्छी फैकल्टी, वो बहुत एमसीडी इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, उसमें तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो थे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे, उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया कि आप दोनों की स्टूडेंट्स को जो बिजनेस क्लासेस में सेलेक्टेड हो, आप हमारे लिए पीआर के लिए काम करो आपकी टीम। सो दिव्यांशी वाज वन ऑफ द पार्ट एंड हमारी टीम सर किया है आईटी एक्सटेंशन के जो रीजन काउंसलर है उन्हें हमने सपोर्ट किया था और वो जीते भी हैं और उस एरिया में आज तक कभी सॉलिड से हर बीजेपी के से लेके किस आइडिया पे हमें फाइट करना चाहिए तो उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया कि आपका एजुकेशन मॉडल पे इतना कर चुके हैं सर जो पढ़ाई कैसे दिखाना चाहिए ना वो इनों के साथ ही है और रिसेंटली हम लोग 700 एमडी के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में। बड़ी बातें करने लगी है। ये सब हुआ प्लस 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, फैमिली ने प्रेशराइज किया कि नीट करना चाहिए और उसे ड्रॉप करके यहाँ पे आए। अब 3 साल काम करना है, देखते हैं क्या होता है। Good swim. When you swim, you'll sail through. थैंक यू सर। हाँ जी। फाउंडर ऑफ डार्क चोको बिट्स। सर हमारा स्टार्टअप चॉकलेट्स का है, हम लोग चॉकलेट्स बना रहे हैं स्टार्टिंग से ही। स्टार्ट किया था होममेड चॉकलेट्स का कि सोचा था कि बस होममेड चॉकलेट्स बनाएंगे और वहीं पर खत्म हो जाएगा। इतना सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी भी खोल रही है। हम लोगों ने एक पूरी कंपनी रजिस्टर कराई है, डार्क चोको ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमारे संग अराउंड 147 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। उसके अलावा 3 हमारी टीम मेंबर्स हैं जिसमें वंशिका ये हम लोग नाम कस्टमाइज करते हैं, क्रैकर चॉकलेट्स बनाते हैं पटाखों में डिजाइन में। सर स्टार्ट किया एक बॉक्स से, अब तक हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स दिए, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमारे को। तो इतना हम लोग कॉलेजेस में इसलिए आए थे कि हमारी मार्केट है, हमें दिखा कि यहाँ पर बहुत सारे यूथ्स हैं, हमारी मार्केट ही है टारगेट ऑडियंस। आप चॉकलेट लाए हो? यस सर के लिए आजा, हम भी टीम में हो। बहुत बढ़िया। बना दिए कुछ है, लेकिन अब हम 25 वैकेंसीज 20 सेल्स पीपल्स की और 3 मेरे साथ टेक्निकल पर्सन्स हैं और एक मेरे साथ परमानेंट बिल्कुल रहते हैं। वो ये हायरिंग 25 पीपल्स की हायरिंग भी कर रहे हैं सर वो, और जिसमें सर मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक के हैं। सिक्योरिटी नीड्स को लेकर आगे जो गवर्नमेंट्स के टेंडर होते हैं उनकी तरफ देखना चाह रहे हैं। बिकॉज सर हमारी ओवरऑल कंपनी एक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंपनी है, दैट्स व्हाई मैंने बीटेक इसी ही लिया था आगे कि मैं और ज़्यादा इस फील्ड के अंदर पढ़ पाऊँ।
और जो मेरे को मॉडर्न कंट्रोलर्स पता है, तो अब ओवरऑल वो सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। अब इसके और ज़्यादा ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेकर आएंगे, जिससे जो लोगों को प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा हो जिनके साथ। मेरा नाम शिवम है एंड वी फाउंडेड, हमने एक प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव कंपनी फाउंड किया था और पिछले महीने ही हम कलर्स इन्फिनिटी के नई रियलिटी टीवी शो पे एयर हुए थे और हम वो शो जीते भी थे 10 लाख रुपए के साथ। प्लस हम 2,000 से बिजनेस शुरू करने वाले बच्चे अब लाखों की बात करने लगे हैं। प्लस हम इस साल शार्क टैंक सीजन 2 के लिए भी सेलेक्ट हो चुके हैं। और प्रोडक्ट सैंपल आपको दिखाना चाहेंगे, हम आज लेके आए हैं बस विथ बता दो, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो बड़ा नहीं सर, मेरा काम ठीक है। He is the man behind. I used to run technology at Flipkart. आप लोग जो कर रहे हो इसका नाम क्या है, किसका क्या आइडिया है, किसको कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, उनको इतना तक पता है। वो मेरे कान में हल्के से विस्पर कर दे रहे थे अभी जब आप में से he knows so much about it, but from back फ्रंट में आप लोग को ही रहना है, लेकिन तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ओके, पहले सर की रिक्वेस्ट की, अच्छा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इम्पोर्टेंस अगेन आप लोगों के सवाल है। आई वॉज एट फ्लिपकार्ट। जब मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन की तब हम 2 कमरे के घर में कंपनी चलाते थे। हम लोग कुल मिला के 10 लोग थे और वहाँ से फ्लिपकार्ट बढ़ी एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट फ्लिपकार्ट, तो मुझे फ्लिपकार्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, पर कुछ और चीज़ें चाहिए होती है, तो उनके बारे में कुछ सवाल है मेरे। फर्स्ट, आप लोग कैसे देखते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट व्हाट कीप्स यू अवे फ्रॉम बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट? थोड़ा सोच लो, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, बट थिंक अबाउट, आर यू बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड व्हाट विल सेव यू फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि ये जर्नी लंबी है। फ्लिपकार्ट को बड़ा बनने में मतलब 10 साल लगे थे। तो ये ओवरनाइट सक्सेस वाला जो आइडिया है ना, ऑल ओवरनाइट सक्सेसेस आर 10 years इन द मेकिंग। तो उसके बारे में आप कैसे सोचते हो? आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट ऑन। और दूसरी चीज कि मतलब जैसा सर ने कहा, ये नया इनोवेटिव प्रोग्राम है, इसमें आपको और क्या हेल्प चाहिए? what are things that you think can help your business and yourself as individuals to grow from the industry, from the university, from the government? अगर उन चीज़ों के बारे में आप सोच के शेयर कर सकते हो तो इस प्रोग्राम को शायद और अच्छा बनाया जा सके, या एटलीस्ट एज इंडस्ट्री और आउटसाइडर्स हम लोग कुछ अगर कर सकते हैं तो वी वुड लव टू। So those are 2 questions for all of you. If any of you have a quick response to share it. Otherwise, think about it and reflect on it. आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि ये क्या कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका आंसर ये है कि जब सर हम कोई भी बात करते हैं, हमने जो अभी तक की जर्नी फेस करी है, उसमें जब हम किसी के सामने आते हैं तो हम बताते हैं कि ये हो गया, पर उन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं। कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक 5 स्टार होटल में गई थी। मतलब मैं
एक होटल वाला ने एक न्यू प्लान करा था, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने गई, बट वहाँ पे उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि उनको लगा कि हम बच्चे हैं या फिर अभी तो ये है इनकी तो प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। तो उन सब जो भी हम चीज़ें बताते हैं उनके पीछे बहुत सारे फेलियर्स भी हैं, और वो जो फेलियर्स होता है ना, जब हम बाहर निकल के आते हैं जहाँ जहाँ भी मिलता है, तो मन में बस एक ही दिमाग में आता है कि जो मेरे पापा ने बोला था कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा, उसको या कन्वर्ट कर लो। Any other response to those two questions? Second question का भी response करना है. Any of those questions? कोई प्रॉब्लम है प्रोग्राम में या कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए? सर जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस का वो रहता है कि हम जैसे हम किसी से बात करते हैं या इस बारे में बिजनेस ब्लास्टर के बारे में बात करते हैं, उनको बताते हैं, तो ये हम बनाया था यूनिवर्सिटी में आपस में बच्चों की फोटो शेयरिंग के लिए बनाया था। धीरे धीरे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो टाइम बहुत सारी चीज़ों का आंसर करेगा, बट एक चीज़ जो आप लोगों से अभी मैं डिस्कस करते हुए सोच रहा था, कनेक्टिंग टू दिस, आप अपने अपने बिजनेस में जो कर रहे हो वो करते रहिए, अपनी पढ़ाई में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो कर रहे हो करते रहिए, बट मे बी यू एंड मैकिन कैन टेक केयर ऑफ दिस। इसका एक सॉलिड कम्युनिकेशन समाज में जाना जरूरी है ना। तो जो स्टोरीज अभी मैंने आपकी सुनी, आई डोंट थिंक कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी भी सेंस होगी बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके या जॉब्स को लेके, मतलब ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट को लेके, कोई भी इस कन्वर्सेशन को समझने सुनने के बाद ये कह सकता है ये क्या हो रहा है, मतलब ऑफ फैक्टर नहीं आएगा उसके मन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसने इसको शुरू किया, उसके बावजूद जब आपकी अभी मैं कहानियां सुन रहा था तो मुझे लग रहा था क्या हो गया यार, अमेजिंग, ऑसम, ये मेरे मन में फीलिंग्स आ रही थी। कोई आदमी एकदम से सुनेगा तो उसको लगेगा, बट उसकी हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बार बार आपका टाइम लें, मैं भी टाइम निकालूं या यही ये सेशंस होते रहें। मुझे लगता है वी लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड एंड वी हैव टू टेल द वर्ल्ड वर्चुअली दैट लुक दिस इज हैपनिंग हियर। फिर वो आपके स्कूल की टीचर, आपकी बहन कोई नहीं, बाकी सब बच्चों को भी मोबाइल में दिखाएगी, देखा हमारे यहाँ ये लड़की पढ़ती थी अब ये कर रही है। यस सर। आज एक लड़की आई है सर, एक्चुअली ना अभी मैं आपने बताया तो मैं जस्ट मुझे याद आ गया, मैं अपना स्कूल गई थी कल तो आपने कहा स्कूल से इंटरेक्ट करो, तो जब मैंने 11th में मैं आई, मैंने कॉमर्स लिया था क्योंकि मेरे को कंपनी सेक्रेटरी बनना था, तो और फिर बिजनेस क्लास आया, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट भी था मतलब बिजनेस में, पर मेरे को पता नहीं था कि बिजनेस में करूँगी कैसे, वैसे कर लेंगे जब करना होगा। तो फिर आइडिया मिल गया तो करना भी स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने हिमांशी और मिहिर के साथ थी, IP एक्सटेंशन सर्वोदय स्कूल में थी, मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, बिजनेस हुआ, फिर सम फॉर डिस्प्यूट्स मतलब मैंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया। अब मैं डार्क चौक ब्रिज में कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना तो ये एज है, इसलिए मैं चेंज कर लिया। मेरे सर मुझे बोलते थे अरे ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये बिजनेस करेंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़ाई के बिजनेस होगा इनका। अब जब हम क्लासेस छोड़ के जाते थे वीडियो के लिए, कभी काम के लिए, तो बोलते थे अरे इनको मत बुलाओ। एक्चुअली मॉनिटर थी अपनी क्लास की, पर फिर भी मतलब इतना कहते ये नहीं पढ़ेगी, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो अब मैं कल अपने स्कूल गई, उन्होंने खुद ही बुलाया था मेरे को कि बेटा आपका एक मेडल और अवार्ड रह गया, आप ले जाओ। मैंने बोला सर ठीक है मैं आती हूँ। मैं कल गई, जो टीचर मेरे को 1 साल पहले बोल रही थी कि ये लड़की पढ़ेगी नहीं, वो सब टीचर के सामने आ गया था, ये मेरी स्कूल स्टूडेंट है और ये बहुत ही अच्छी है। सर हमारे स्कूल के बाहर ना हमारा बैनर, और उसके अलावा अभी 25 जनवरी को हमारे को क्या नाम है ऐसा क्या नाम है बुलाया गया है, मेरे को, हम लोगों को, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं उसी में एज चीफ गेस्ट के तौर पे कि हम लोग अपने स्कूल में बेस्ट निकले हैं, और 27 एलियास हमारी टीम ने दिए हैं। मैंने 10 पास की थी, मैं उसी स्कूल के अंदर एज अ गेस्ट मोटिवेट करने के लिए और इस प्रोग्राम का बताने के लिए बुलाया गया था। बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये तो अभी शुरुआत है। देखो युद्ध जब लड़ा जाता है ना, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, यस सर। पहले एक छोटी सी टोली जाती है और वो सामने दुश्मन के लोग उस पर गोलीबारी करते होते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो सेटअप कर लेती है और पोजीशन बना लेती है तो फिर पीछे से बड़ी टोली आती है, फिर और बड़ी आती है, फिर जनरल साहब आके कहते हैं अब माय बॉयज हैज डन। देखिए ना मूवीज में, ये रियल सिचुएशन, यही होगा। आप वो पहली वाली टोली हो, आप फ्रंटियर्स हो, आपको प्रूव करना है। जिस दिन ये प्रूव, आज जैसे मुझे नहीं पता पर सिविल सर्विसेज में
हिमांशु जी हैं, IAS ऑफिसर हैं, आपके डायरेक्टर रहे हैं, एजुकेशन में डायरेक्टर हैं अभी। तो जब सिविल सर्विसेज के बारे में देश में कभी चर्चाएं सुनी होंगी, मे बी ICS के दौरान, तो उस वक्त लोग सोचते होंगे यार ये कहाँ भेज रहे हो लड़के को, इतनी पढ़ाओ, इतना कराओ, इतना पढ़ाओ, क्या करेगा, एक नौकरी तो करेगा। आज UPSC में एक बच्चा निकल भर जाए, मतलब मैं इस स्कूल में नहीं सुन के आया हूँ पूरे दिल्ली सरकार में कि जी हमारे यहाँ से वो मैडम जो आपकी डायरेक्टर थी वो पढ़ी थी, हमारे यहाँ से वो पढ़े थे, हमारे यहाँ से वो, सब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कल को जब आप 3-4 साल बाद किसी एक और पायदान, दो, अभी तो एक ही पायदान चढ़ा है ना, 2-3-4 पायदान ऊपर उठ जाओगे तो आप ही लोगों को रोल मॉडल बना के, आप ही लोगों को आइडियल बना के आपके स्कूल में आइडियाज दिए जा रहे होंगे, बच्चों को इंस्पायर किया जाएगा। सो दिस विल टेक टाइम, और इसीलिए मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तो अब आप लोग कॉलेज में आ गए, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मेरे को क्या टेंशन है। पर एज ए होल इस प्रोग्राम को हम कैसे नीचे तक सीपिंग कराएं और कैसे वो ठीक से कॉन्फिडेंस बनाएं, बनने लगा है। आप लोगों के समय पे जब मैं स्कूल में आता था तो वहाँ कन्वर्सेशन में अलग सुनते थे, आज मैं सुनने लगा हूँ, सर मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो ये डायलॉग बिजनेस ब्लास्टर के कहीं किसी स्पार्क से कहीं से बच्चों में निकल के आने लगा है, धीरे धीरे और निकल के आएगा। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि आप लोग कोऑर्डिनेट करके मे बी यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको वर्चुअल ले आएंगे। The world should know, your school should know, your society should know about it, media should know about it. Then only फिर मुझसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर मेरे खिलाफ एक और सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हो तो ये काम कर लो। ठीक है। मेरा एक सुझाव है फॉर माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे लिए काम किया है और मैंने देखा है कई फाउंडर्स के लिए काम करते हुए, कि टू स्टे दिस फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि आपका काम आपकी कहानी से बड़ा हो। कि काम पहले करो, काम ज़्यादा करो, कहानी ज़रूरी है, राइट, और सिर्फ कहानियाँ मत बताओ। लाइन लिख लीजिए, हर एक के लिए काम आएगी। आपका काम आपकी कहानी से बड़ा होना चाहिए। आपके पास अपनी एक कहानी होनी चाहिए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से लेके, आपके स्कूल के स्ट्रगल से लेके यहाँ तक की, और अब जो कर रहे हैं सबने सुनाई, लेकिन आपका काम उस आपकी कहानी से बड़ा होना चाहिए। वेरी बिग। थैंक यू।